गाइज अनिकेत दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम अटेम्प्ट करने वाले हैं IBPS क्लर्क का क्वांट का सेक्शनल मॉक टेस्ट। सो ये मेंस का मॉक होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द मॉक। एंड वन मोर थिंग, मैंने मॉक नंबर 1 अटेम्प्ट किया था। लेट मी शो यू द स्कोर। आई गॉट 28.5। सो नाउ अटेम्प्ट मॉक नंबर 2। और स्ट्रैटेजी यही रहेगा। वो तो मतलब आप लोग देख लेना, लेकिन तभी मैं पहले बता देता हूँ। मैं स्ट्रैटेजी यही रहता है हर एक क्वांट के हर एक मॉक में कि जो एक नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आप वन लाइनर करो और फिर उसके बाद सीधा 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे जंप कर जाओ, ठीक है, फॉर लाइक बेटर रिजल्ट्स। आप एक नंबर क्वेश्चन में ऐसे फंस के या फिर 1 मिनट उसमें टाइम बर्बाद करने से कुछ फ़ायदा है नहीं। उससे अच्छा है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चंस कर लो। तो मेरा वही रहता है, सबसे पहले वन लाइनर ख़त्म कर दो 1 नंबर वाले और फिर 2 नंबर के क्वेश्चंस पे सीधा जंप करते हैं, ठीक है। और अगर मतलब सबसे पहले 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें अगर ऐसा DI है जिसे आप फैमिलियर हो और जो बनने लायक है तो आप सबसे पहले उसी को करो, ठीक है। तो मेरा यही स्ट्रेटजी रहता है और अरिथमेटिक को एकदम टच भी नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या है, the line again below show the total number of defective toys manufactured by the company and percent of type R defective toys manufactured to product manufactured by the company 5 defective, ठीक है। total number of defective toys में percent of type R defective toys manufactured out of total defective toys manufactured by the company, ठीक है। percentage दिया है, total defective दिया है। A toy manufacturing company produce 3 type of PQR out of total product manufactured by the company, some are defective. The company sells each non-defective toy of PQR एड्रेस इतना इतना, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच डिफेक्टिव ऑफ टाइप PQR इज लेस देन ईच नॉन डिफेक्टिव बाई 25। देखो इसमें वो थोड़ा मतलब लोचा हो जाएगा तो ये भी नहीं करते हैं, ये बाद में करेंगे। देयर 5 ABCD इज ऑफ सोल्ड लैपटॉप ऑफ 3 कंपनी एचपी लेम्बो सोल्ड 4:3। ये करते हैं, चलो ठीक है, ये करते हैं अपन। यहाँ पे कौन कौन शॉप है? A है, B है, C है, D है, E है। कौन कौन सा लैपटॉप सेल कर रहा है इन्होंने? HP लेनोवो डेल। HP हो गया, लेनोवो हो गया, डेल हो गया, फिर टोटल हो गया। यहाँ पे टोटल आ जाएगा, चलो। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ HP एंड लेनोवो लैपटॉप सोल्ड इन शॉप A इज 4:3। HP और लेनोवो 4x है, 3x है। Lenovo laptop sold in shop A for same number of Lenovo laptops sold in shop A and B. Number of Lenovo laptops sold in shop C is 50% more than Dell laptops sold in shop B. शॉप बी में अगर डेल अगर 2y है तो नंबर ऑफ लेनोवो 3y है सी में। Lenovo laptop sold in shop C 50% more than number of Dell laptops sold in shop B, ठीक है। नंबर ऑफ Dell laptops sold in shop B, number of Dell laptops sold in shop B is equal to the number of HP laptops sold in shop A। तो अगर ये 4x है तो ये 6x है। नंबर ऑफ Dell laptops sold in shop C, number of Dell laptops sold in shop C is half of the number of Lenovo laptops in shop C, 3x। टोटल नंबर ऑफ HP laptops sold in shop C and D together is 70। C और D में कितना है? 70 है HP, सम जो है 70 है। नंबर ऑफ HP laptops sold in shop B is half of the number of Dell laptops sold in the same shop, 2x। Ratio of the number of Dell laptops sold in shop A and B is 1:4। Number of Lenovo laptops sold in shop D is 50% less than the number of Lenovo laptops sold in shop C, less।
3x है ना। नंबर ऑफ Lenovo laptops sold in shop D. Number of Lenovo laptops sold in shop D. If it is less than number of Lenovo laptops sold in shop D, 3x आ जाएगा यहाँ पे। Number of Dell laptop sold in shop D is 33% more than the number of Lenovo laptops sold in the same shop, 4x आ जाएगा Dell। Ratio of HP Lenovo Dell laptop sold in shop D and D। HP का तो अभी नहीं पता, तो Lenovo का पता है। Lenovo का कितना है D and D का ना 3:1, 3:1 x है। और फिर डेल का कितना है 2:1, तो 2x है टोटल। और यहाँ पे डी और ई का टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन शॉप बी एंड शॉप डी इज 90। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन शॉप बी एंड शॉप डी, टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन शॉप बी एंड शॉप डी इज द सेम 90। अच्छा बी और डी में दोनों में 90 है ना, 90। फिर यहाँ पे 90, 4 3 7 7 2 9, 4 3 7 7 2 9, 9 का वैल्यू 90, तो 20 30 40 10 30 40, यहाँ पे 60 है, फिर यहाँ पे 30 है, 40 30 10 20, यहाँ पे आ जाएगा टोटल 90 है। 40 30 आते यहाँ पे 20 आ जाए, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे क्या है रेशियो ऑफ HP का कितना 2:3, 2 का वैल्यू 10 30, ये हो गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन शॉप A एंड B टुगेदर। ए में कितना 40 30 70 80 60 50 110 140 30 40 40 20 60। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन शॉप A एंड B टुगेदर 170 एंड टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन शॉप D एंड D टुगेदर 120। Find the ratio of the total number of HP laptops sold in shop D and D together. HP D और D 50 to and total number of Dell laptops sold C and D together. C and D together 70, 5:7. Total number of laptops sold in shop C is what percent of the total number of laptops sold in shop E? C में 140, 60 का कितना परसेंट है 3 5 700/3, यहाँ पे 69 कितना और में आ जाएगा 23 बार में, तो 23 पॉइंट ही समथिंग आ रहा। अबे यार फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ HP लैपटॉप सोल्ड इन ऑल शॉप टुगेदर। 40 20 60 60 50 110 130 और 140। एवरेज नंबर लेनोवो लैपटॉप सोल्ड इन ऑल लेनोवो का 30 30 60 60 120 150 160 140 5 5 और 10 2 और में 40 8 और में 5 और 15 3 और में फिर 1 10 आता 2 और में 4। टोटल नंबर ऑफ Dell लैपटॉप सोल्ड इन A B C टुगेदर 30 70 80 is what percent of the total number of HP laptops sold C D E together. C D 50 20 70 70 30 100 80%। ये होगा देखिए 50 डिग्री डिस द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल इतना हमें 45। ये भाई तो ठीक है, ये क्या है द गिवन 50 डिग्री डिस द टोटल नंबर ऑफ बॉल रेड ब्लू पिंक मैंने फिर 45 मंथ जैन, ठीक है जैन में डिग्री में, चलो टोटल यहाँ से आ जाएगा। द गिवन मिसिंग टेबल चार्ट सो द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ रेड ब्लू पिंक एंड पर्पल बॉल में 45 मंथ। रेड इतना है चलो यहाँ से ये आ जाएगा, चलो ठीक है ये भी कर लेते हैं। जो आपको समझ में जो लगे डुएबल हो वो सबसे पहले कर लो।
जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। पहले टोटल, फिर कौन कौन सा है? रेड है, ब्लू है, पिंक है, पर्पल है। चलो, फिर यहाँ पे 9, 1, 2, 3, 9,000, ये 360 डिग्री का वैल्यू है ना। 3 का पारा में 300, 3 का पारा में 12 और में, 6 का पारा में 50, 6 का पारा में 2 और में, ये आ जाएगा 25। ये इंटू 25, तो 25 ही आ रहा ना भाई। सारे को 25 से ही इंटू करना तो है। तो 25, 250, फिर 25 दूनी 300, 3,000, 2,000, फिर 150, फिर 250, 3,000, 4,000, 4 2 6 6 9। चलो ये हो गया। फिर मैंने 100% नंबर ऑफ रेड बोलो 30, 20, 50। चलो ठीक है। रेड बॉल कितना? 1/3, इसका 1/3 1,000। फिर पिंक कितना? 20%, इसका 20% कितना आ जाएगा ये? 600। क्या 30%? 900, 900, 600, 1500, 1500, 1,000, 25, 500, ये आ जाएगा। पर्पल बॉल इसका 15% कितना आ जाएगा? 300। फिर इसका 37.5%, तो 3/8, 2,000/8 इंटू 3। 8 का पारा में 16 आता है 2 और में, फिर 40 आता है 5 और में, 0। ठीक है, 3 750 ब्लू। फिर यहाँ पे ये 30%, 30% 450, 24%, 24, 15, 15 चौके 60 के जो 96, 15 360, 36, 36 इंटू 15, 15 ये 3 5 15, 15 3 5 6 30 3 5 15 15 3 6 6 3 6 14 के चाहिए 3 1 4 1 540। यहाँ पे 600, 300, 900, 900, 400, 1300, 1350, 1350, तो यहाँ पे 150। ये हो गया। ये 20%, इसका 20% कितना आ जाएगा? 500। 12% इसका कितना आ जाएगा? 300। इतना तो हो गया। चलो, इधर एवरेज नंबर ऑफ ब्लू बॉल मैन्युफैक्चर इन जैन एंड अप्रैल। जैन एंड अप्रैल इस 500, तो 500, तो यहाँ भी 500 है। एंड देन नंबर ऑफ पिंक बॉल मैन्युफैक्चरिंग अप्रैल। अब यहाँ पे 500, 300, 800, 800, 500, 1300, 1300, ये आ जाए तो 7, 7, 5, 1200 है। तो द नंबर ऑफ पिंक बॉल मैन्युफैक्चरिंग अप्रैल इस बार परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ रेड बॉल मैन्युफैक्चरिंग जनवरी। 200, 200 तो 20% हो जाएगा ना। 20। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ब्लू बॉल मैन्युफैक्चरिंग इन फेब एंड मार्च टुगेदर। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ब्लू बॉल मैन्युफैक्चर इन फेब एंड मार्च। ब्लू फेब और मार्च। 0, 5 4 9 7 5 12 बाई 2, 6 बार में, 4 बार में, इधर से दबाना। नंबर ऑफ पर्पल बॉल, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ब्लू बॉल एंड मार्च टुगेदर एंड नंबर ऑफ पर्पल बॉल मैन्युफैक्चरिंग इन जैन एंड मार्च टुगेदर। पर्पल बॉल कब है यार? जैन और मार्च टुगेदर। 1350। 6 3 ये पूछ क्या रहा है भाई? फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ ब्लू बॉल। अच्छा ठीक है, एवरेज ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ ब्लू बॉल मैन्युफैक्चर इन फरवरी एंड मार्च टुगेदर। ब्लू फेब एंड मार्च। 5 4 9 7 5 12 एंड नंबर ऑफ पर्पल बॉल मैन्युफैक्चर इन जैन एंड मार्च टुगेदर। जैन और मार्च टुगेदर 1350, 0, 9 5 14 की जगह 3 2 5 1 6 1 1 2 4
1320। चलो, इन फैब 35% बॉल मिक्स आर पिंक एंड देन फाइंड द रेशियो ऑफ द। इन फैब 35% आर पिंक, तो इसका 35% 700 आ जाएगा। 700 300 1000, 1000 700 300 1000, ठीक है। 1750, तो ये आ जाएगा 250। 250 पिंक। द फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ रेड बॉल मैन्युफैक्चर्ड इन फैब एंड अप्रैल टुगेदर, 550। एंड द नंबर ब्लू एंड पर्पल मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च, एंड द नंबर ऑफ ब्लू एंड पर्पल, ब्लू एंड पर्पल ना 0 5 और 9, 5 और 9, 5:9। Number of red ball manufactured in March and April together, March and April together 660 is how much more than the number of pink and purple ball in Jan? Pink and purple ball 1500, 140 ना। Number of red ball manufactured in March and April together, 066। How much more than the number of pink and purple manufactured in January? 14 में से 6 जाएगा 8, 840। If the number of blue ball manufactured in May is 33 more than the, if the number of blue ball manufactured in May, March, April, more than that of February, ये 3 है तो 1000। The number of purple ball manufactured in May is 20% more than that of April, 20% बटा 5 6 बटा 5 600। 40% total number of ball manufactured in May are blue and purple, 1600। 1600 ये 40% है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल मैन्युफैक्चरिंग में 100% का है ना, 4000। ये हो गया। अब यहाँ पे कितना 40% है ना, 4/10 इंटू 7 8 9 और 8 6 1 है, तो इसे 8 से 14 15 बचेंगे, 7 15 15 116, फिर 4 इंटू 165 इंटू रूट एक्स माइनस 113 इंटू 18 इंटू 18, ठीक है। 8 से 24 से 4 2 8 11 2 10 से 8 11 8 9 4 3 1 10 से 2034 इक्वल टू 3/10 टू 6422, 16 चौके 400 60 इंटू रूट एक्स माइनस 34 3 2 6 3 चौके 12 को 2 में 3 चौके 18 18 1 19 2034 6 4 10 3 2 5 1 6 फिर 9 2 1 3 3 9 0 566। 6 ओवर में 11 का पारा में 3 ओवर 6 ओवर में रूट 36। भाई ये तो और कैलकुलेटिव है। 14% 7/50 इंटू 1900, 5 का पारा में कितना आता है 15 आता है 3 ओवर में, फिर 40 7 में 7 15 7 21 21 5 26 माइनस 360 इंटू 360 डिवाइड बाई एक्स क्यूब इंटू 47.9 48%, 48/100 इंटू 1590 इक्वल टू 1/5 इंटू 4518। व्हाट द फक इज दिस भाई, 60 है, ठीक है।
ये नहीं हो पाएगा। काफ़ी अजीब अजीब कैलकुलेशन दे रहा है। हटाओ। क्वांटिटी इक्वेटर ट्रायंगल वाला नहीं। द एज ऑफ पी टू दैट ऑफ क्यू, ये भी बाद में देखते हैं। अभी यहाँ पे कौन है? मल्टीप्लिकेशन वाला तो नहीं ना है भाई। 267343 610 953 1563 4079। फिर छः जगह छः, फिर तीन तक में छः जगह सात, प्लस तेरह तेरह चौबीस। फिर यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा 7, 10 में से 4 जाएगा 6, 5 में 3 जाएगा 2, 3। 76 हो गया। फिर यहाँ पे कुछ होगा 26, फिर यहाँ पे 267 हो गया। फिर यहाँ पे 343 ऐड हो गया। यहाँ 610 हो गया। फिर यहाँ पे 953 ऐड हो रहा है। 3 3 6, 6 5 11 के एक हाथ में, 9 5 14 1 9 5 1 में 1 2 2516 35 230 490 2050 4130 इंटू 2 प्लस 30 2 प्लस 30 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 2 जीरो, अभी अठारह के ध्यान में, अभी अठारह 9 प्लस 30 जीरो, 1010 261 380 510 618 759। यहाँ पे 10 जीरो, 11 में से 8 जाएगा 3, 4 में से 130, फिर 10 में से 1 जाएगा 9, फिर 7 में 6 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1 119, फिर 8 1 में से 6 में से 5 जाएगा 108, 5 फिर 8 1 में से और जगह 1 5 में जाएगा 7 में 6 जाएगा 141। ये क्या हो रहा है यार? 119 ऐड हो गया, प्लस 11 माइनस 22, ठीक है, प्लस 33 माइनस 44, ठीक है। 11 में से 4 जाएगा 7, 7 में 13 में से 4 जाएगा 9, प्लस 6 हाथ में, 9 5 14 14 15 5 1 में 856। चलो 38 80 166 690 392 2798 इंटू 2 आगे 16 के 6 3 6 1 7 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस समथिंग होगा इंटू 2 जीरो 9 4 6 बराबर 1 13 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 8 हो रहा है। 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2 एक हमें 16 दिन पति पति 33 प्लस 8 340। ठीक है, अभी का नहीं में से ये तो हटाओ यार, काफ़ी सॉल्व करा लेगा ये करते हैं। नहीं, रेशियो बी वेट टू बी वेज इज ए रेशियो बी कितना है 16x 15x एंड ए वेट 10 kg मोर देन सी वेट। तो जो सी का वेट है वो 16x माइनस 10 आ जाएगा। इफ़ बी वेट डिके बाई 16 बाई सी वेट इंके बाई 1 kg एंड
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बी बटे डी की बाई 16 थी 48, 48 दो 50, 50 बाई 300, 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे 32 कर लेते हैं, यहाँ पे 30 कर लेते हैं, और यहाँ पे 32 कर लेते हैं, 1/6। तो 5/6, तो 6 का वैल्यू में 30, 5 गुना तो 25x। अगर यहाँ पे 25x हो जाता है एंड सी वेट इज इंक्रीज बाई 1 kg, यहाँ पे 32x +1 आ जाएगा तो -9 हो जाता है। देन द रेशियो बिकम 25x/32x-9 इक्वल टू कितना 11/10। यहाँ पे 250x इक्वल टू 320/32, 2 3 2 5, 352, 352x-99 ये आ जाएगा ना। 352, 2 5 बन जाएगा 0, 3 से जाएगा 102x। ये कैसे आ रहा है? तो ए वेट टू बी वेट 16:15 एंड ए वेट इज दिस 10 kg मोर देन सी वेट, तो भाई 32। बी वेट डिक्रीज बाई 16/2/3, तो 16 तो 50, 50/300, 300, 1/6 तो 5/6। रेशियो ऑफ सी वेट टू बी वेट यार 25x/32x-9 इक्वल टू 10/11 हो जाएगा ना। तो 25 2sin5x इक्वल टू 320x-90, 320 में 75 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 45x, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर दे फाइंड द रेशियो बी वेट टू सी वेट इनिशियली, तो 60, 32 दूनी 64, 64 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 54, 9, 10:9। ज़्यादा टाइम लगे यार, लगना नहीं चाहिए था इतना टाइम। Yesterday, Bijay might be sitting on sometime Bijay and the Bijay and very few more than that, and after 1 month sit on the Bijay and the ratio be profit to the ratio. ठीक है, A started a business by investing a certain amount A, B, C. After some time B joined the business and received 50% more than that of A. A अगर मान लेते हैं कि 2x है तो ये 3x. After some time B joined the business more than that and after 1 more month C joined the business and made 20% more than that of A. 20%, 1/5, 10x है तो 15x। नहीं यार, ये भी हटाओ। उसको मार्क द आर्टिकल बाय द शॉपकीपर मार्क आर्टिकल CPA का 30 है तो MP 33 है। He sold the article to succeed X.5% the market by received X plus 4% profit. He sold the article at 2 successive discount, तो 33 पे 1 - x/100 का दिया, फिर 1/20, 19/20 दिया। हम ऑन द मार्केट में रिसीव्ड एक्स प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हुआ का हुआ, कितना है बेचा 1 + x + 4/100 इतना है बेचा। ये 10 बार में, ये 3 बार में, ठीक है। 3 × 100 - x/100 × 90/20 इक्वल टू 10 × 100 + x + 4/100। ये 100 तो चला गया, फिर 300 - 3x × 19/20 इक्वल टू 1000 +
10x + 40, यहाँ पे 19 दिए 570 -57x = 20,000 प्लस 200x प्लस 4 दूनी 8 00 2800 257x = 2 गुना सेट यार, काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया। क्वांटिटी वाला कर लेना चाहिए था भाई। लेट्स सी, 2 इनकरेक्ट, देखते हैं भाई कितना आता है। इनकरेक्ट हुआ कौन कौन सा होगा, काफ़ी कम परसेंटाइल बनाएगा। एक ये हुआ, ये क्या, देखो 14.5% सही मोड़ा था यार मैंने। एक ये finally between the average number of HL letters sold in all sold together and the average number of Lenovo letters sold in all sold together 4 आ रहा था ना। सो ये था गाइज, मैंने ये नहीं किया ना, यही करना चाहिए था जो टाइम बचा हुआ था ना। आई शुड हैव डन दिस क्वेश्चन, बट यही मिस्टेक हो जाता है यार। क्योंकि देखो डीआई में ये होता है ना कि अगर एक बार डीआई सॉल्व कर लेने के बाद क्वेश्चंस काफ़ी इजी वे में बनते जाता है। ये डूएबल डीआई था, ऐसा नहीं था कि टफ था। टोटल आपको दे ही दिया था, परसेंट आर डिफेक्टिव टू मैन्युफैक्चर टोटल डिफेक्टिव टू मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी, फिर आर का आपको मिल जाता। फिर तो उसके बाद क्वेश्चंस के बेस के ही ऊपर था। लेकिन हाँ, ये भी कैलकुलेटिव होता थोड़ा, बट क्या कर सकते हैं। ये वाला तो काफ़ी, क्या ही बोलूँ यार, ये सारे क्वेश्चंस तो, ये तो बनना ही था, ये होते होते रह गया। और सारे क्वेश्चंस भी सो यही था गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।